सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको उसका जैसे कि 2 क्वेश्चन करवाया था। इस वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन, जैसे कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तब क्या इस्तेमाल करते हैं, और सेम डायरेक्शन में चलता है तब क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इनका भी हम कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड एक आप क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, बिना समय व्यतीत करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट 16 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग ए ब्रिज इन 18 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। यानी एक 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि ट्रेवलिंग करती है स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, और वो क्रॉस करती है किसी ब्रिज को 18 सेकेंड में। तो हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी लेंथ ऑफ ब्रिज को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई तो पता है, हमको निकालना किसकी है लंबाई निकालना है हमको लेंथ का, यानी ब्रिज का लेंथ क्या होगा, इसको निकालना है। यानी यहाँ पर आप ब्रिज के लेंथ को क्या मानेंगे, यही जो ब्रिज का लेंथ, यानी अगर कहीं पर भी लेंथ दिया होगा, लेंथ का मतलब ही होता है, लेंथ का मतलब क्या हो गया कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पर। और किसका फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, ब्रिज का, यानी ब्रिज का लेंथ फाइंड करना है। यही ब्रिज का लेंथ ही क्या है, डिस्टेंस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड होता है। अब देखिए ये 16 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दिया है, क्या 16 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब इसको आप अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्पीड जो है 18 बन जाए। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर 6 से काटिए, 6 बन जाए 6 0, और यहाँ पर 6 3 जा 18 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये आ गया स्पीड की वैल्यू। तो स्पीड हमको पता चल गई। अब हमको क्या पता है, हमको तो ट्रेन की लंबाई पता है, यानी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन हमको पता है, क्या है, वो है आपका 120 मीटर ना। लेकिन हमको क्या निकालना है ब्रिज का लेंथ, यानी ब्रिज का लेंथ ही हमको निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि जानते हैं कि हमने स्पीड की वैल्यू निकाल लिया, और टाइम भी हमको दिया है 18 सेकेंड, ठीक, ये 18 सेकेंड दिया है, ठीक। स्पीड की वैल्यू इतनी आ गई ना, मीटर आ गया, ठीक। तो अगर हमको देखिए, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यानी हमको टोटल डिस्टेंस जो होगा वो किसके कारण आएगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर जो है वो किसके बराबर होगा, एक तो ट्रेन का डिस्टेंस जो कि 120 मीटर है, प्लस ब्रिज के लेंथ को हम ब्रिज का लेंथ मान लेते हैं x है, तो ये है आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक। तो अब जब जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका स्पीड होता है ना। स्पीड की जगह रख दीजिए आप, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए हैं, 15 × 3, डिस्टेंस की जगह रख दीजिए 120 मीटर प्लस x, यानी 120 × x रख दीजिए अपॉन में, और टाइम कितना दिया है, 18 दिया है, ठीक है, यही क्या है ना। अब आप क्या कीजिए, आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पर 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, अब ये 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ना। तो 50 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं नहीं, तो अगर हम 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 प्लस x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 में से आप 120 को माइनस कर दीजिए। तो जब 120 में माइनस करेंगे तो आपको 300 में से 120 को माइनस करेंगे तो आएगा 180 मीटर। यही क्या होगा, यही ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसमें सही होगा। तो 118 मीटर जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 180 मीटर।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट ए रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, यानी एक 110 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है जो कि चलती है किसके स्पीड ऑफ रेट, कितने स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई पर्सन जो है वो रनिंग करता है स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक, अगर कोई पर्सन ट्रेन के ही स्पीड में रन करता है और उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन के डायरेक्शन से अपोजिट, तो हमको फाइंड करना है कि व्हाट टाइम, टाइम क्या लगेगा। ठीक, तो हमको यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया, इस क्वेश्चन से हमको डिस्टेंस मिल गया 110 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर कोई पर्सन का स्पीड हमको 6 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन के अपोजिट में वो रन करता है, यानी ट्रेन अगर ऐसे चल रही है तो पर्सन इसके अपोजिट में दौड़ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब आपको अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है, कहीं पर भी अगर अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वहाँ पर हम स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी प्लस का कॉन्सेप्ट होता है। ये बात हमेशा आप नोट कर दीजिए। यानी अगर हमको अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, हम प्लस का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जिसको हम RS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड जो कि 16 किलोमीटर पर आवर है प्लस पर्सन का स्पीड जो कि 6 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन हमको इसको किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 66 इंटू 5/18 कर दीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 से काटिए, 6 3 जा, यानी 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 जा 18 होता है, 6 1 जा 6, 6 1 11, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55/3 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ गई, इसकी रिलेटिव स्पीड की। और यही जो रिलेटिव स्पीड है ये किसके बराबर हो गई, यही रिलेटिव स्पीड आपके टोटल स्पीड यानी स्पीड के बराबर हो गई, जो कि क्या आई 55 मीटर m पर सेकंड। तो ये हमको स्पीड मिल गया। ठीक, तो स्पीड मिल गया, डिस्टेंस पता है, ये टाइम निकालना है। तो हम जानते हैं कि स्पीड होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए। डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में 110 मीटर दिया है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आपको ये आएगा कि हमने इसको मीटर में, किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए डिस्टेंस भी आपका मीटर में है और स्पीड भी मीटर पर सेकंड में आ रहा है, इसीलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर 55/3 कर दीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी टी जो होगा वो 110/55 इंटू 3, तो इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, अब 2 3 जा 6 सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 सेकेंड होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड यानी 6 जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसी तरह हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है। अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो वहाँ पर हम प्लस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वहीं सेम डायरेक्शन में रहे तब निगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए ट्रिक होता है। अब देखिए उसी तरह हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन आपको पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब आपको डिस्टेंस दे दिया है, कितना है 150 मीटर। अगर एक पर्सन है जो कि वॉक करता है स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन इन 3 सेकेंड, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। अब देखिए सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन की जब बात करता है तो रिलेटिव यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे आप, ट्रेन के स्पीड में से आप पर्सन की स्पीड को माइनस कर देंगे, यानी हमने ट्रेन की स्पीड को लेट
द स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने x माना, तो क्या करेंगे हम, ट्रेन की स्पीड में से पर्सन की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। देखिए पर्सन का स्पीड कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इतना है, टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। अब इसी फार्मूले पर जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है ना। अब स्पीड की वैल्यू हमको रिलेटिव यानी x की वैल्यू निकालनी है, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको दिया है 150 मीटर। अब यहाँ पर आप देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 150 ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है ना, किसमें है, 150 किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं। एक मिनट रुके रहिए थोड़ा सा। ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग थी ना, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक। तब देखिए ये आपका जो डिस्टेंस दिया था ये मीटर में है ना, किसमें है, मीटर में है। या एक काम कीजिए आपको जो 150/3 कर दीजिए, फिर इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे कि ये किलोमीटर पर आवर में है ना, और ये आपको स्पीड जो है वो मीटर में मिल रही है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको किलोमीटर ही पर आवर में निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको डिस्टेंस जो दिया था 150 मीटर उसको लिख दिया, और टाइम दिया था 3, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, यानी आपको मिला x माइनस 2 इज इक्वल टू 15, और ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। अब देखिए ये 15 क्या है, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि डिस्टेंस हमको मीटर में दिया था और टाइम भी सेकेंड में था। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर अगर कन्वर्ट करना रहता है तो वहाँ पर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात हमेशा नोट कर लीजिए, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो हम इसको x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 18/5 कर सकते हैं ना, हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 5 से इसको काटेंगे 10 हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 10 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको अगर आगे सॉल्व करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 180 हो गया ना। अब जब इसको यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 180 + 2 हो जाएगा, यानी 182 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या x क्या है यहाँ पर, x ही है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, 182 किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपने रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। रिलेटिव स्पीड मतलब जब एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वहाँ पर आप जोड़ेंगे, वहीं अगर वो क्या हो, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो वहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि 2 ट्रेन है ए और बी, जिसका लेंथ 190 मीटर है और 195 मीटर है, ठीक है। रनिंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे के ईच अदर क्या करती है, रन करती हैं, यानी अपोजिट रन करती हैं। इसका भी यहाँ पर भी अपोजिट का कॉन्सेप्ट है। उनका स्पीड दिया है 50 किलोमीटर पर आवर और 76 किलोमीटर आवर। ए का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और बी का स्पीड 76 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है टाइम, यानी हाउ मच टाइम की वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रेन है, अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो देखिए डिस्टेंस हमेशा आप बात जान जाइए कि अगर हमको टोटल डिस्टेंस निकालना रहता है तो हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन स्पीड में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्पीड में आप जोड़ भी सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में। अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए ट्रेन का लेंथ प्लस लेंथ ऑफ बी ट्रेन, लेंथ ऑफ ए ट्रेन और लेंथ ऑफ बी ट्रेन, इनकी लेंथ को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। लेंथ ऑफ ए ट्रेन दिया है 190 मीटर
लेंथ ऑफ बी ट्रेन दिया है 195 मीटर। टोटल जोड़ दीजिए कितना आ रहा है बताइए। तो टोटल डिस्टेंस आपका आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा 385 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस, यानी यही डी की वैल्यू हो गई। तो डी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, दो ट्रेन है ए और बी जिनका लेंथ 190 मीटर और 195 मीटर, रनिंग टूवर्ड ईच अदर। रनिंग टूवर्ड ईच अदर का मतलब हो गया कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन की बात हो तो क्या करेंगे हम, तो वहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करेंगे ना। तो यहाँ से अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों को स्पीड को जोड़ देंगे। तो 50 किलोमीटर पर आवर प्लस 76 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है बताइए आप। तो ये आएगा 126 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 9, फिर इसको डिवाइड कीजिए, 3 से कर दीजिए, या आप इसको डायरेक्ट 2 से भी कर सकते हैं। देखिए 2 से कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 9। अब क्या कीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9 हो गया। फिर इसको आप किससे कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी क्या हो गया, 7 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये क्या है, यही आपका फाइनल स्पीड है, 35 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको स्पीड क्या मिल गया यहाँ पर, यानी टोटल स्पीड जो है, यानी रिलेटिव स्पीड से जो फाइनल स्पीड मिला वो मिला 35 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया ना। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है ना। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। डिस्टेंस कितना दिया है बताइए आप, तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाला 385 और स्पीड दिया है 35। अब जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से कीजिए, 7 5 या 35, 7 7 या 3 5 7 जा 35, 5 से काटिए, 5 7 जा, ये देखिए 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर इसको 7 से काटिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी टाइम कितने आ गया, 11 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 सेकेंड इसका आंसर होगा। तो इसका टोटल टाइम यानी टाइम की वैल्यू हो गई 11 सेकेंड, इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, अब चलिए फाइनल क्वेश्चन पर, अपने आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसको वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी चलिए बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि दो ट्रेन हैं जो कि रनिंग करती हैं सेम डायरेक्शन, जिनका स्पीड हमको, एक ट्रेन का स्पीड दिया 110 किलोमीटर पर आवर, एक का दिया है 19 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को 54 सेकंड में। अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन 130 मीटर दिया है तो हमको लेंथ निकालना है सेकंड ट्रेन का। यानी आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, एक तो डिस्टेंस आपको दे दिया है 130 मीटर और एक डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, यानी जो x है ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, ये जो x है लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन है और ये क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस है। अब देखिए दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो जब सेम डायरेक्शन होता है, सब सेम डायरेक्शन होता है, तो अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालना रहता है, क्या रिलेटिव स्पीड, तो क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं। कैसे माइनस करेंगे, बड़ा वाला कौन सा है 110 किलोमीटर पर आवर में से
आप माइनस कर दीजिए 9 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप 110 में से 9 को माइनस करेंगे, 90 किलोमीटर है यार, 90 किलोमीटर पर आवर, जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये 90 है ना, 90 है, ठीक है। 110 में से 90 किलोमीटर पर आवर माइनस करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर आएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक। रिलेटिव स्पीड ये आ गया। अब देखिए डिस्टेंस पता है, टाइम भी दे दिया है 54 सेकेंड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, 130 प्लस एक्स बटे टाइम क्या दिया है 54 सेकेंड, ठीक। और स्पीड क्या दिया है, स्पीड यहाँ पर आपको दिया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं रिलेटिव स्पीड ही आपके स्पीड के बराबर होगा, यही आपका स्पीड है टोटल। तो स्पीड क्या दिया है 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। अब 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 20 को, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 5/18 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 5 100 हो गया, 100/5। जब इसको आप आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 50/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, यही है स्पीड, ये आपका स्पीड है, ठीक। आपको स्पीड दिया है, डिस्टेंस यहाँ पर है, टाइम यहाँ पर है। अब यहाँ से बस x की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप स्पीड की जगह रख दीजिए 50/90, 130/x/54, ये आपने कर दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ये कर दिया, ठीक। अब देखिए 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे, 300 में से 130 को माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 170 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 170 मीटर, ठीक। तो 170 मीटर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 170 मीटर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।